नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कि ऐसी कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू या इंटीजर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। यहाँ पे हम इसको ठीक से समझेंगे। ये अपना पेन ले लेते हैं हम। ठीक है, देखिए देखते हैं। मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, 2/3। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। p बाई क्यू इन द सेंस कि न्यूमरेटर p है और डिनोमिनेटर q है। ये एक वेरिएबल मैंने माना है, आप कुछ ही मान सकते हैं। तो q की जगह पे क्या है? 3। और ये जो 3 है ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर जीरो के बराबर होगा, कोई भी संख्या हो ऊपर, 2 हो 3 हो, अगर बटा हम जीरो कर देंगे तो बटा जीरो करने से इसकी वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम बटा जीरो नहीं करेंगे। किसी भी संख्या में हम बटा जीरो करते हैं तो उसका मान आता है इन्फिनिटी, वो रेशनल नंबर की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। इसीलिए हम जो भी संख्या रखेंगे उसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, जितना इंटीजरल वैल्यू है, इंटीजरल वैल्यू मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो भी संख्या है, ठीक है, जो इंटीजर फॉर्म में है, वो सभी रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये सब रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर अब दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होता है कि या तो दोनों जो नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो या तो निगेटिव में रहे या पॉजिटिव में रहे। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं -5 भाई -6, तो एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होता है तो वो एक दूसरे को काट के प्लस बना देता है। ठीक है, ऑलरेडी प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे हम लिखे 5/6, तो ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव में है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कोई अदर जैसे कि निगेटिव फॉर्म में हो दोनों संख्या, तो ये दोनों निगेटिव फॉर्म आपस में कट के प्लस हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन है एक रेशनल नंबर के पॉजिटिव होने के, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव होगा, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही निगेटिव होगा। मतलब सेम साइन के अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाए तो वैसे रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने दो बातें सीखी अभी। रेशनल नंबर इज एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस बात पे फोकस कीजिएगा, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमारा रेशनल नंबर का दो टाइप हमने पढ़ा। पॉजिटिव रेशनल नंबर जिसका डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया, दूसरा है नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है कि या तो न्यूमरेटर, ए नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइड। इसका मतलब ये होगा कि या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक अपोजिट साइन का हो। इसका मतलब हम समझेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं +5 न्यूमरेटर में, तो अगर डिनोमिनेटर में माइनस में कोई भी वैल्यू हो, -6 हो, -7 हो, -8 हो, कोई भी वैल्यू हो, तो ये जो निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। याद रखेंगे जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपोजिट साइड हो, क्या हो? अपोजिट साइन, तो ये दोनों, ठीक है, मिल के हमेशा निगेटिव देंगे, हमेशा निगेटिव। प्लस माइनस, अगर प्लस या ऊपर, या तो न्यूमरेटर में प्लस हो या डिनोमिनेटर में माइनस हो, या न्यूमरेटर में माइनस हो या डिनोमिनेटर में प्लस हो, इन दोनों का जब वैल्यू आपस में मिलता है, ठीक है, जब भी न्यूमरेटर होता है तो फाइनली जो वैल्यू आता है वो निगेटिव में आता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर यहाँ पे -4 दिया है और यहाँ पे 3 दिया है, 3 इन द सेंस जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं, 3 लिखें या 4 लिखें, तो इसमें ये प्लस वाली जो मात्रा होती है ये छुपी होती है, इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये -4 यहाँ +3 है,
कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो जो भी इक्विवेलेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, जब भी न्यूमरेटर में अगर प्लस हो या डिनोमिनेटर में माइनस हो, या न्यूमरेटर में माइनस हो या डिनोमिनेटर में प्लस हो, कहने का मतलब ये है कि जब भी अपोजिट साइन हो, मान लीजिए ऊपर माइनस, मैंने ये लिख दिया, पेन में ले लेता हूँ, ऊपर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा -4/3, तो इसमें न्यूमरेटर का साइन कुछ और है और डिनोमिनेटर का साइन कुछ और है। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, ओके, ये हो गया -4/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऊपर माइनस का साइन है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में प्लस का, तो हमेशा जो भी इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव रेशनल नंबर उसे कहेंगे या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, और कोई एक वैल्यू पॉजिटिव हो, तब हमेशा उसको हम नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव भिन्न कंसीडर करेंगे। आगे चलते हैं। आगे है कि एक रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, मैं इसे आपको समझाता हूँ। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकाल लेंगे। मान लीजिए एक आपको फ्रैक्शन दिया है, रेशनल नंबर दिया है 6/8, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का HCF लेंगे, या फिर सबसे छोटी संख्या देखेंगे जिससे ये दोनों कट जाए, तो 2 है, 2 से पहले कटा लेंगे, 2 3 2 3 6, 2 चौके 8। आप देखेंगे कि फाइनली इसके बाद ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जब ये कटना बंद हो जाए तो उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 3/4। अब देखते क्या है कि ये संख्या एक को छोड़ के और किसी से नहीं कटेगी। जब भी हम ये जो भी मान हमको दिया है उसको पहले कटाते जाएंगे और ऐसे वैल्यू तक पहुँच जाते हैं जब वो दोनों संख्या एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगी, क्योंकि एक तो सब संख्या को काट देता है। इन दोनों को काटने वाली कॉमन संख्या कौन सी होगी, 1। तो इसे ही हम रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। इस रेशनल नंबर का 6/8 का स्टैंडर्ड फॉर्म है 3/4, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर, ठीक है। बोल क्या रहा है कि आपको -3/5 जो है इसको एक रेशनल नंबर, ठीक है, में डिनोट करना है जहाँ इसका डिनोमिनेटर क्या हो, विद डिनोमिनेटर 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि -3/5 दिया हुआ है हमें, ठीक है, और इसका डिनोमिनेटर हमें 20 लाना है। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ को, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जब भी यहाँ पे डिनोमिनेटर 20 लाना है तो इस पर फोकस करेंगे हम, ठीक है, ठीक है, इस पर फोकस करेंगे। अच्छा, हम देखेंगे कि जब डिनोमिनेटर हमें 20 लाना है तो ये 5 का कितना गुना है, 5 का है गुना 4, कितना है 4 गुना। 5 से कितना बार में जाएगा, कटा के देख लेंगे, 5 से 20 कितना बार में जाएगा, या डायरेक्ट देख लेंगे कितना गुना है, या कटा के देख लेंगे 20 को 5 से भगा देंगे 4 आएगा, या गुना करके देख लेंगे 4 बार में जाएगा। तो उतना गुना ही इसको कर देते हैं, इसको भी गुना 4 करना पड़ेगा। जब नीचे वाला वैल्यू जितना गुना मल्टीपल में चेंज होगा उतना ही मल्टीपल में ऊपर वाला वैल्यू चेंज होता है। तो -3 × 4 कितना हो जाएगा, -12। तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आ जाएगी -12/20, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -12/20। अब यहाँ पे -30 लेते हैं, ठीक है। तो -3/5, 30 कितना गुना है, 6 गुना है। तो 6 गुना है तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे और नीचे भी 6 से गुना करेंगे, ठीक है। ऊपर भी 6 से गुना और नीचे भी 6 से गुना, ठीक है। तो ये आ जाएगा -18, ये 6 है, ठीक है, -18 बटा में क्या जाएगा, -18 बटा में क्या आ जाएगा, 30, ठीक है, -18 बटा में 30। अच्छा, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये 30 प्लस में है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको +18 और इसको -30 कर दीजिएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए माइनस जो होता है ना, कोई भी वैल्यू अगर हम कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं, a/b मान लीजिए है, कोई भी फ्रैक्शन, इसमें अगर प्लस माइनस, ये प्लस में दिया है ये माइनस में दिया है, अगर इसको आप माइनस में कर देते हैं इसको प्लस में कर देते हैं तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइनस प्लस अपोजिट साइन है तो पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू निगेटिव ही आना है, ठीक है।
तो वैसे ही इसको कर लेंगे। 35 है तो 5 7 35 7 गुना है तो ऊपर भी 7 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने से 21 बटा 35 आ जाएगा। ये 5 से 40 8 गुना है तो ऊपर भी 8 गुना करेंगे, -3 को 8 गुना -24 बटा 40। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्रेस -42/98 -42/98 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। ध्यान देंगे, देखिए जो क्रिया यहाँ पे करेंगे ना वही क्रिया ऊपर करेंगे, ठीक है। 98 को 7 बनाने के लिए क्या करना होगा, आप खुद दिमाग लगाओ। 98 जो संख्या है उसे हमें 7 बनाना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, ये तो पक्का है कि डिवीजन करना होगा। जैसे यहाँ पे पता चल रहा था कि मल्टीप्लाई करना है, अगर 5 को 20 बनाना है तो जनरल सी बात है कि मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 98 को जब 7 बनाना है तो हमें डिवाइड करना होगा। कितना से डिवाइड करना होगा ये निकालना है, तो चुपचाप पहले क्या करो कि 98 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा 13। तो आपको ये संख्या पता चल गया कि हमें 13 से डिवाइड करना है। मेरी बात को समझना, यानी कि ऊपर नीचे आपको किससे डिवाइड करना है, 13 से। तो ऊपर तो आपने डिवाइड कर दिया, 7 आ गया। 13 से आपने डिवाइड किया तो 7 आ गया। कैसे पता गया, पहले 7, ये ट्रिक है, 98 को 7 से पहले डिवाइड कर लो, क्या आएगा 13। अब आपके दिमाग में ये बात आ गया कि 13 से डिवीजन हुआ होगा 98 का तो 7 आया होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब आपको ये पता चल गया कि जो संख्या काटा है इसको वो कौन, ओहो सॉरी 13 से नहीं, 13 से 78 होता है ना, 13 से 91 होता है, सॉरी। तो आपको करना है 14 से डिवाइड, ठीक है। 14 से आपने डिवाइड किया होगा तो ये क्या आया होगा, 7 आया होगा। 98 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, 14 आएगा। तो आपको ये संख्या पता चल गया कि वो संख्या 14 रहा होगा, जिससे 98 को डिवीजन मिला होगा तो 7 आया होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 98 को 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, 14 आ रहा है। तो इस न्यूमरेटर को भी हम 14 को डिवाइड, तो 14 से ही डिवाइड करेंगे। जो क्रिया डिनोमिनेटर के साथ होगा वही क्रिया न्यूमरेटर के साथ करना है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया 14 7 98 हुआ था। अब 14 से ही इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी -3/7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। -3/7 आंसर आ जाएगा। ये ठीक से नहीं है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। -42/98 था ना, तो यहाँ पे जब मैंने ये डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, ये आपको खुद घर पे बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा गिच हो गया है तो 14 से कट रहा है, तो इसको भी हम 14 से कटाएंगे, ठीक है। तो -3 14 14 28 14 42 -3 ठीक है बाई 7, इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे चलेंगे, हमारा अगला जो रेशनल नंबर है वो -48/60 है। सेम प्रोसेस बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 5 लाने के लिए किससे डिवाइड हुआ होगा, आप खुद सोचो, 12 से, ठीक है। तो ऊपर भी 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौके कितना होता है 48। देखिए क्या करना है, पहले 60/5 कर लेना है, ठीक है। 60/5 करके देख लेना है कि वो संख्या कौन सी है, ठीक है। तो ये आ रहा है 12। अब क्या करना है, आपको ये तो पता है कि 12 से कटा होगा तो डिनोमिनेटर में 5 आया होगा, तो डिनोमिनेटर में 5 रख लेंगे पहले ही, समझ रहे हो बात। ये सिर्फ ये आ गया कि ये कॉमन संख्या है जिससे ऊपर नीचे डिवीजन हुआ होगा तो 5 नीचे आया होगा। ऊपर डिवाइड करेंगे तो 12 चौका 48 यानी -4/5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने क्या बताया था कि आप कटाते जाओ, पहले 2 से देखो, ये दोनों संख्या पहले 2 से कटेगा ऊपर नीचे, ऐसा संख्या लेना जो जिससे दोनों कट जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। जब 2 से कटाएंगे तो ये क्या आएगा, -3/15, ठीक है। -3/15, इसका मैं आपको और अच्छा टेक्निक बताऊंगा। अब फिर देखें ये कौन संख्या दोनों कट रहा है, 3 से कट रहा है, ठीक है। 3 से डायरेक्ट ही कट जा रहा है 5 बार में, ठीक है। तो ये आ गया -1/5, ठीक है, -1/5। अब डायरेक्ट करना हो, इतना नहीं झंझट करना है, तो एक तरीका है, ठीक है, कि आप क्या करो कि इसका माइनस को भूल जाओ अभी। 12 और 30 का एलसीएम लो। 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 6, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ लेना है। क्या लेना है, एचसीएफ, बाय मिस्टेक निकल गया। एचसीएफ आप ले लो, एचसीएफ लोगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, को हम लोगों ने कुछ गलती की थी यहाँ पे, ठीक है। 12 और 30 को जब हमने घटाया था तो ये 2 छक्का 12 था, ठीक है। ये -12 यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ठीक है। आप थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है।
ये -12/30 था ना, तो इसको आपको पहले 2 से डिवाइड करना था, तो यहाँ पे 6 आता है, यहाँ मिस्टेक हुआ है, 6 आता। तो यहाँ पे जब कटाते हैं तो डायरेक्ट नहीं कटता, 3 से कटता ऊपर नीचे, तो -2/5 आंसर आता है। ठीक है, -2/5। यहाँ पे जब हम ये HCF लेंगे तो ऊपर 6 से कटेगा तो -2 और नीचे बटा में 5, ये डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -14/49। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -14/49। ठीक है, इसको पहले हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा कॉमन संख्या से दोनों कट जाएगा। तो सबसे पहला संख्या है 7। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप HCF निकाल लो। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 14/49 का HCF है 7, तो 7 से ये 2 बार में जाएगा और 7 से 60 बार में जाएगा, तो -2/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो संख्या इन दोनों का HCF निकालेंगे। वैसे आप पहले ऐसे कर सकते हैं पुराने मेथड से, 2 से कटाओ 12/32, 12/-32, फिर 2 से कटाओ, कितना हो जाएगा 6/-16, फिर 2 से कटाओ 3/-8 आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे अच्छा है कि आप पहले HCF निकाल लो। HCF निकालने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले छोटी संख्या को पकड़ो। ठीक है, छोटी संख्या को आप पकड़ो और देखो कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। इसमें 8 और 3 है, इसमें 8 और 8 है। ठीक है, तो आप देखो कि 8 और 3 और 8 और 8 में से 8 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो 8 से ये दोनों संख्या कट जाएंगी, HCF हो जाएगा 3/में -8, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको भी कर लेंगे वैसे ही। ये 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36, 9 सते 63, 9 दोनों का HCF आएगा। और अगर आपको ऐसा नहीं निकालने का मन तो आप पहले 3 से कटा लो। ठीक है, तो 12 में कितना आ जाएगा, 3 से कटाओगे तो 12 में 21, फिर 3 से कटा लो 4/7। ठीक है, तो उससे वैसे भी कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि माइनस माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर नीचे प्लस प्लस या माइनस माइनस का साइन हो तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाता है मिलकर। ठीक है, तो आगे चलेंगे, देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है कि नहीं। इसमें बोल रहा है कि कौन सा ग्रेटर है। देखो 3/8 और 0, 3/8 0 से तो बड़ा होगा, 3 का 8वां हिस्सा वो 0 से बड़ा होगा। कोई भी संख्या अगर पॉजिटिव में है तो वो 0 से बड़ी है। ठीक है, वैसे 0 पॉजिटिव में अगर कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू है तो 0 से बड़ी होगी, इस बात को ध्यान रखना। ये नेगेटिव है तो 0 से छोटा है। ये देखो एक नेगेटिव और पॉजिटिव में कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पे, तो निश्चित बात है कि ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। वैसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे दोनों माइनस में है तो यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो इधर देखो, डिनोमिनेटर तो सेम है तो कुछ नहीं करना। डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर्स को मैच कर लो। -5 -4 में कौन बड़ा है बताओ। देखो माइनस में जो भी छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, जैसे -5 से -4 बड़ी होगी। ठीक है, तो -4/7 बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में है और डिनोमिनेटर अलग है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कैसे करना है। अभी आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले इससे इसको गुना करो, 4 दूनी 8, और इससे इसको गुना करो, 3 तिहाई 9। यहाँ से देखना, 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बता दूंगा। ठीक है, वैसे आप करना चाहो तो देखो दोनों का एलसीएम निकालो, 12 आएगा। 3 चौके 8/12 इसको लिख सकते हो। देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। अब 12 भी एलसीएम ले लो। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है तो 12 ले लो। 3 चौके 12, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पे 8 लिख लो आप। 4 3 12, 3 का 9। और देख लो कौन जो है वो छोटी वैल्यू है। 8 छोटी है तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी। ऐसे डायरेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपको करना है तो चुपचाप 4 गुना 2 8 कर लो, 3 का 9 देख लो। यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यानी ये वाला छोटा वैल्यू है, ये वाला बड़ा वैल्यू है। ठीक है, -1/2 और -1 में कौन बड़ा है, ये तो आप -1/2 मतलब आधा की बात कर रहे हैं। आधा माइनस में वैल्यू, माइनस मतलब 0.5। 1/2 मतलब क्या होता है, आधा, माइनस में आधा। ठीक है, -0.5 और -1। देखो कि माइनस में जो छोटा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है। -0.5 मतलब 0.5 का घाटा और 1 का घाटा में बढ़िया कौन है, बड़ा कौन है। ठीक है, तो -0.5 हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि 0 के ज़्यादा नज़दीक है। तो जो भी वैल्यू माइनस में छोटी होती है वो एक्चुअल में बड़ी होती है। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसको आप कर लेना। इसमें करना क्या है, एक करके दिखा देता हूँ आपको कि जैसे आपको -3/7 है तो इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर गुना करो पहले। ठीक है, बात को समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे। ठीक है, और
ये -13 × 3 कितना हो जाएगा, -39, और ये 7 × 6 क्या हो जाएगा, 42। तो हाँ देखो ये -13 × 3 करोगे -3, तो -39 42, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे करके ये सब चेक करके मैं नेक्स्ट सेशन में ये सारा करवा दूंगा, आप चेक कर लेना कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।